क्या आपको पता है कुलधारा का गुमशुदा गांव, जिसकी वास्तविक जीवन की कहानियां सबसे डरावनी कहानियों में से एक है। गांव जो कभी 1500 से अधिक लोगों का घर था, 1825 में रहस्यमय तरीके से रातों रात गायब हो गया। आज तक कोई नहीं जानता कि ग्रामीणों के साथ क्या हुआ या वे कहाँ गए। कुलधारा में केवल कुछ खंडर इमारतें और एक भयानक एहसास है कि कुछ ठीक नहीं है। कहानी यह है कि गांव की स्थापना लगभग 13वीं शताब्दी में एक धनी पालीवाल ब्राह्मण समुदाय द्वारा की गई थी और सैकड़ों वर्षों तक यह गांव और इसकी परंपरा समृद्ध रही। किंवदंतियों और कहानियों की अगर हम माने, उसके अनुसार राज्य के शक्तिशाली और एक लंपट प्रधानमंत्री शरीम सिंह की बुरी नज़र गांव के प्रधान की बेटी पर पड़ी और वह उससे ज़बरदस्ती शादी करना चाहता था। उसने गांव को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी थी। अगर उन्होंने इसकी इच्छा का पालन नहीं किया तो अत्याचारी के आदेश को मानने के बजाय पालीवालों ने एक परिषद आयोजित की और 85 गांव के लोग अपने पुश्तैनी घरों को छोड़कर गायब हो गए। आज तक गांव बंजर बना हुआ है, लगभग वैसा ही छोड़ दिया जैसा सदियों पहले इसके निवासी इसे छोड़कर गए थे। दूसरी मान्यता यह भी है और यह भी कहा जाता है कि जिन लोगों ने रातों रात वहाँ रहने की कोशिश की या और किसी अन्य गाँव के लोग भी अगर वहाँ आकर रहने की कोशिश की है तो उन्हें अजीबोगरीब घटना ने भगा दिया है वहाँ से। आज तक कोई नहीं जानता कि कुलधारा या उसके लोगों का क्या हुआ। कुछ लोगों का मानना है कि वे सूखे के दौरान चले गए थे और कभी वापस नहीं आए। दूसरों का कहना है कि वे उस क्षेत्र में रहने वाली एक बुरी आत्मा या एक अलौकिक शक्ति के कारण भाग गए। कारण जो भी हो, यह स्पष्ट है कि सदियों पहले कुलधारा में कुछ अजीब और डरावनी चीज़ तो थी, कुछ ऐसा जिसे हम आज भी नहीं समझ पाए। एक तरफ यह भी कहा जाता है कि यह गाँव किसी रूहानी ताकतों के कब्जे में है। टूरिस्ट प्लेस में बदल चुके कुलधारा गांव, घूमने आने वालों के मुताबिक यहाँ रहने वाले जो पालीवाल ब्राह्मण थे, उनकी आहट आज भी सुनाई देती है। उन्हें वहाँ हर पल ऐसा अनुभव होता है कि कोई आसपास चल रहा है। बाजार के चहल पहल की आवाज़ें आती है, महिलाओं के बात करने और उनकी चूड़ियों और पायलों की आवाज़ हमेशा ही आती रहती है। कुलधारा के प्रशासन ने भी इस गाँव की सरहद पर एक फाटक बनवा दिया है, जिसके पार दिन में तो सैलानी घूमने आते रहते हैं, लेकिन रात में इस फाटक को पार करने की कोई हिम्मत नहीं कर पाता। कुलधारा गांव में एक मंदिर भी है जो आज भी श्राप से मुक्त है। एक बाबरी भी है जो उस दौर में पीने के पानी का जरिया था। एक खामोश गलियारे में उतरती कुछ सीढ़ियाँ भी हैं। कहते हैं शाम ढलने के बाद अक्सर यहाँ कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। लोग मानते हैं कि वो आवाज़ 18वीं सदी का वो दर्द है जिनसे पालीवाल ब्राह्मण गुजर रहे थे। गाँव के कुछ मकान है जहाँ रहस्यमयी परछाई अक्सर नज़रों के सामने आ जाती है। दिन की रोशनी में सब कुछ इतिहास की किसी कहानी जैसा लगता है, लेकिन शाम ढलते ही कुलधारा दरवाजे बंद हो जाते हैं और दिखाई देता है बस एक सन्नाटा, एक अदृश्य ताकतों का एक रहस्यमय संसार। लोग कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ जो भी आया है वो हादसों का शिकार हो गया है। और आप लोगों ने जरूर कालो फिल्म को देखा होगा। दोस्तों, आप लोगों ने भी कुलधारा गांव के बारे में उस कालो फिल्म के अंदर बताए गए कहानी से अपने आप को जोड़कर देखा होगा कि क्या आज भी ऐसा कोई गांव हो सकता है? क्या आज भी कालो जैसी कोई राक्षस या कोई चुड़ैल किसी गांव में गांव के लोगों को बसने से रोक सकती है? क्या लगता है दोस्तों आपको, कालो फिल्म में दिखाए गए इस कुलधारा गांव की कहानी कितनी सच है? कमेंट में हमें जरूर बताएं। मई 2013 में दिल्ली में भूत प्रेत व आत्माओं पर रिसर्च करने वाली पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने कुलधारा गाँव में रात बिताई और इस टीम ने माना है कि यहाँ कुछ न कुछ असामान्य जरूर है। शाम के वक्त उनका ड्रोन कैमरा आसमान से गांव की तस्वीरें ले रहा था, लेकिन उस बाबरी के ऊपर आते ही वो कैमरा हवा में गोते लगाता हुआ जमीन पर आ गिरा, जैसे कोई था जिसे वो कैमरा मंजूर ना हो। दोस्तों, ये सच है कि कुलधारा से हजारों परिवारों का पलायन हुआ है और ये भी सच है कि कुलधारा में आज भी राजस्थानी संस्कृति की झलक मिलती है। पैरानॉर्मल सोसाइटी के उपाध्यक्ष अंशु शर्मा ने बताया था कि हमारे पास एक डिवाइस है जिसका नाम गोस्ट बॉक्स है। इसके माध्यम से हम ऐसी जगहों पर रहने वाली आत्माओं से सवाल पूछते हैं। कुलधारा में भी ऐसा ही किया गया। जहाँ कुछ आवाज़ें आई तो कहीं असामान्य रूप से आत्माओं ने अपने नाम भी बताए। 4 मई 2013 शनिवार की रात्रि में जो टीम कुलधारा गई थी, उनकी गाड़ियों पर बच्चों के हाथ के निशान भी मिले हैं। टीम के सदस्य जब कुलधारा गांव में घूमकर वापस लौटे तो उनकी गाड़ियों के कांच पर बच्चों के पंजों के निशान भी दिखाई दिए। कई सोशल मीडिया और कई न्यूज़ चैनलों ने भी इस बात को चलाया था। लेकिन क्या आप भी मानते हैं कुलधारा में भूत और आत्माओं की कहानी
क्या सच है या फिर एक वहम है? इतिहासकारों के मुताबिक पालीवाल ब्राह्मणों ने अपनी संपत्ति, जिसमें भारी मात्रा में सोना, चांदी और हीरे जवाहरात थे, उसे जमीन के अंदर दबा रखा था। यही वजह है कि जो कोई भी यहाँ आता है वह जगह जगह खुदाई करने लग जाता है, इस उम्मीद में कि शायद वह सोना उनके हाथ लग जाए। यह गांव आज भी जगह जगह से खुदा हुआ मिलता है।